सीपीयू की टोटल 3 लेयर होती है। सीपीयू को निकालने के टाइम ध्यान रखना है, सीपीयू में 3 लेयर होती है, उसमें से कोई भी एक लेयर आपने डैमेज कर दी तो ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो उतावड़ में काम करेगा, आप समझ समझ के देखना। रिवॉल्व वाला लैकी है। आज तक वीडियो में देखा, आप लाइव देख रहे हो। Cannot inside. Only एक ही चाहिए, ये वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉल MIPA वाला टूटा हुआ है, यानी पहले से किसी ने स्वैप किया हुआ मॉडल है। ईगा MIPA। नीति नहीं बोल सके थे।就是正常的，像这种点，我们如果现在要飞线的话，就是飞表面第一层是最快的。सबसे नीचे वाला लेयर सबसे फास्ट में करके दिखाएंगे। इस लेयर में सबसे नीचे वाला लेयर है, सबसे इजीएस्ट है। ऊपर वाला लेयर स्ट्रेच करते करते सेकंड को तोड़ना है और लास्ट में जाके थर्ड के ऊपर अटेम्प्ट करना है। ये ऊपर से पहले बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ऊपर से हो गया तो इजीली कोई भी कर सकता है, वरना सीधा सेकंड या तो फिर थर्ड लेयर में जाएंगे। तीन लेयर का सीपीयू होता है। फर्स्ट लेयर तो जो आंख से दिखता है उसको एज लेवल बोलते हैं, इसको स्ट्रेच करने के बाद जो आएगा वो सेकंड लेयर, फिर उसके नीचे जाएगा वो लास्ट लेयर थर्ड, उसके बाद सीपीयू बाय बाय। अभी फर्स्ट है, मालूम है। राइट नाउ इज ट्राइंग विद फर्स्ट लेयर, इट्स क्लियरिंग द फर्स्ट लेयर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लेयर का काम बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है। जो सबसे हार्ड वाला काम है थर्ड लेयर, हम डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं। अब जो आपको ये दिख रहा है लेयर, वो सेकंड लेयर है। फर्स्ट उन्होंने ऑलरेडी जानबूझ के उड़ा दिया, अब इसके नीचे आपको दिख रहा है दिस इज सेकंड लेयर। ये आपका टेस्ट पॉइंट है। यस, इसके नीचे आपका टेस्ट पॉइंट बना हुआ है। जब फोन रिसीव होता है और सेकंड लेयर में खराबी दिखती है, तब जाके जनरली हम थर्ड लेयर में जाते हैं। बट यहाँ डेमोस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट वो थर्ड लेयर ही खोल के दिखा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है।
अब आपको जो स्क्रैच दिख रहा है वो थर्ड लेयर पे उन्होंने मारा हुआ है। यस, जंक्शन पॉइंट। यस, जब आप थर्ड लेयर में गए तो आपको ये तीसरा आपको जो दिख रहा है वो जंक्शन पॉइंट है। इसके बाद लाइन नैरो होते हुए आगे जाएगी। अब आप दिल से एकदम ध्यान से देखो, ये जो है आपकी लास्ट लेयर है, ये थर्ड लेयर। इसके बाद आप कुछ भी नहीं है। अब ये लेफ्ट टर्न होके एकदम पतली लाइन आगे जाती है। 一个 CPU 就是如果再往下挖，它会挖到运行内存，那不是要记得。 अब यहां से अगर आपने ये जंक्शन पॉइंट तोड़ दिया तो सबसे आगे जहां पे सीपीयू का कोर एरिया है, फिर वहां से जंपर लाना पड़ेगा, जो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। वही दिखाइए। थर्ड लेयर पे आते हुए आपको जंक्शन पॉइंट ढूंढना है। ऑलरेडी उन्होंने जंक्शन पॉइंट खोल के भी रखा हुआ है, लेकिन आपको फिर भी नैरो लाइन आगे आगे करके दिखा रहे हैं। इससे ज्यादा खरोच करोगे तो सीधा आप रैम के अंदर चले जाओगे, वो गारंटेड है। वो लेफ्ट राइट वो सांप की तरह आगे आगे जाएगा। अब वो जंपर की तैयारी कर रहे हैं और जंपर मार के दिखाएंगे। इसको जब स्क्रैच करो उस टाइम ध्यान रखना है। यहाँ पे ब्लेड एकदम हल्के हाथ से चलानी है और ऊपर का सिर्फ कोटिंग निकालना है, कहीं लेयर मत काट देना। थोड़ा सा 183 पीपीडी ले लो। छोड़ हुआ छोटा नीतिया थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं इसमें। इनका टेबल बहुत वाइब्रेट हो रहा है, बट कोई नहीं, वो मैनेज कर रहे हैं। एक ही बूंद पीपीडी की रखनी है, थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं। टेबल यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेट मार रहा है तो उनको टाइम लग रहा है। एक ही बॉल उठाना है, एक सिंगल बॉल। पीपीडी में से ब्लेड से एक सिंगल बॉल ही उठाना है। हाँ, तो तुरंत शॉट करेगा। अगर दो बॉल वहां पे आपने रख दिए और हिट करोगे तो तुरंत बाजू में ग्राउंड में शॉट कर देगा। Small nozzle 560 air 25। एयर फ्लो कम से कम और थोड़ा दूर से नोजल रख के सिर्फ सीपीयू को गर्म होने दो, पीपीडी आगे नहीं जानी चाहिए, वहीं पड़ी रहेगी। अब तो कोई भी कर लेगा ना, कि नहीं होगा? अब आप इसके ऊपर जंपर शोल्डर से लगाते हो, वायर छोड़ देते हो? जवाब दो। वायर छोड़ने की ट्रिक किसने बताई? इस जगह पे आपको शोल्डर आयरन को गलती से भी यूज नहीं करना, इवन इनके टेबल पे पड़ा भी नहीं। छोटा सा वायर काट के फ्लक्स के सहारे वायर को यहाँ पे रखना है। सेम कम से कम एयर 500 डिग्री हीट और क्रॉस हीट मारते हुए वायर को वहां पे चिपका देना है।
आप सबको क्लियर दिख रहा है? अरे सबके लिए चाय मंगाओ मलिक भाई, सब लोग सो गए यार। चाय मंगाओ क्या? मलिक भाई। हाँ जी मलिक भाई चाय मंगवा दो यार। ठीक है अभी बोला है जरा, वो भैंस अभी दूध देगी, फिर आएगा और फिर उसके बाद बनेगी, तब आप तक पहुंचेगी। आप 100 रुपए बोलो, चाय मैं अभी लगवाता हूँ। 100 रुपए देके अभी उनके टेबल पे जाके चाय देता हूँ। अच्छा बिजनेस आइडिया है, कल को ये कर सकता हूँ मैं। गुजराती ऑलवेज थिंकिंग फॉर मनी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कल कर सकता हूँ ये। सिंधी भाई का भी है, जेठवा की है, सिंधी भाव है गुजरात में। मैंने आपको बोला था लोकर लगवाओ, 5-5 हजार में लोकर का मिलता है सूटकेस रखने का। थोड़ा सा फ्लक्स रख देना है। थोड़ा सा छोटा वायर काटना है, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटा सा। और पूरी जलेबी बनाने की जरूरत नहीं है, एक वी शेप भी बना दिया या एक राउंड भी घुमा दिया, इट्स मोर देन इनफ। पहले फ्लक्स रखा हुआ है, वायर रख दिया है, सेम टेम्परेचर, एयर कम से कम रखी हुई है। इन्होंने कितना जूम रखा है पता है आपको? 11 नंबर की प्लेट इतनी बड़ी दिख रही है इसमें। ओके, एक्चुअली जो स्टेज है वो थोड़ा सा हिल रहा है, पर फिर भी उसने मैनेज करके वायर तो लगा दिया। नीचे वाली लाइन जो भी दिख रही है वो ग्राउंड है, चेती सर। तो इसको राउंड घुमाने के बाद नीचे भी यूवी होनी चाहिए और ऊपर भी यूवी होनी चाहिए। तो अभी यूवी से इसको पूरा प्रोटेक्ट कर दिया, क्योंकि जहां से अपने ट्रेक ली थी वो भी ग्राउंड था और जहां ट्रेक घुमानी वो भी ग्राउंड था, तो दोनों को कर दिया बंद। हेलो, वर्कशॉप में साफ करने में वायर थोड़ा सा अभी वर्कशॉप के लिए मिस्टर यंग रिपेयरिंग कर रहे हैं। हवा ना मंगवाल ये नीचे वाली ट्रेक जो उसकी बची हुई है उसने उसके साथ ही डायरेक्ट सोल्डर कर दिया। अब उसको वो आप 64 जलेबी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस स्कैन करा मोबाइल साथी क्या ला नेट की बात फ्लैट मोड डालो आना वो और हो जाए तो हमरो नेट उठमा नहीं काम करे ठीक ना। फ्लैट मोड के लिए आइए तब आबई रिपेयरिंग कैरल से देख रहे हैं, आबा देख ले बहुत अच्छा चीज। ये MIPI की लाइन ऐसे कनेक्टर पे ऑयल होती है, कैपेसिटर के सेकंड साइड जाके देखा तो वो भी ऑयल हो रही थी, तो हम जाके जंपर लिए।